बंगाल में कहावत है, कोड़बो लोड़बो जीतबो रे, लेकिन बंगाल के हर चुनाव में एक ही कहावत निकल कर आ रही है, कोड़बो लोड़बो और मारबो रे, पीटबो रे भी इसमें शामिल कर लीजिए। तस्वीर देखिए जरा, बंगाल की पहली तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, बाइक पर बुरी तरह से शख्स लाठी बरसा रहा है। 1 2 3 4 5 और 6 लाठियां, एक के बाद एक 6 लाठियां मारी इस शख्स ने। कैसे? ये बंगाल हिंसा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, उसके बाद इस शख्स पर किस तरह से एक के बाद एक लाठियां मारी गई। ये देखिए, ये इस शख्स को पीटा जा रहा है, नीली शर्ट वाले शख्स को बेरहमी से इसे पीटा गया। ये सिर्फ एक तस्वीर थी, ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आइए बंगाल की आपको हम दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, एक और तस्वीर बंगाल की आपको दिखाते हैं। बंगाल हिंसा की तस्वीर देखकर आप दंग रह जाएंगे कि आखिर बंगाल में हो क्या रहा था। देखिए जरा तस्वीर, लोकेट चटर्जी की गाड़ी को घेर लिया किसी तरह, यह पुलिस वाला बचाने की और रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखिए लोकेट चटर्जी की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया। शीशा तोड़ने के बाद भी ये लोग रुके नहीं। ये देखिए, गाड़ी का शीशा टूटा, इसमें बीजेपी की नेता लोकेट चटर्जी बैठी हुई थी। और उसके बाद देखिए आगे की तस्वीर दिखाऊं, गाड़ी का के साथ जो काफिला था, ये देखिए, उस काफिले में जो गाड़ी थी उसका शीशा तोड़ दिया गया। गाड़ी के साथ एक और अर्टिगा कार चल रही थी, उसका शीशा तोड़ दिया गया। ये हाल थे। एक तस्वीर हमने आपको दिखाई, बंगाल की एक और तस्वीर दिखाइए, बंगाल की एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, बीच में अगर आप ले सके फुल स्क्रीन। तीसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, पायल सरकार पर हमला हुआ। ये जो आप देख रहे हैं पायल सरकार की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया। ये भी बीजेपी की नेता है, पायल सरकार की गाड़ी पर हमला हुआ है। आपको आइए चौथी तस्वीर में दिखाता हूं, चौथी तस्वीर जिसे आप देखने के बाद कहेंगे कि आखिर बंगाल में चुनाव हो कैसे रहा था, कैसे वीरभूम में बॉम्ब लगा दिया गया था, जिसे बॉम्ब को डिफ्यूज किया गया। ये देखिए तस्वीर, जरा देखिए फुल स्क्रीन अगर मैं आपको दिखाऊं, इस बॉम्ब डिफ्यूज की तस्वीर है, किस तरह इसे डिफ्यूज किया गया। और हिंसा के बीच 4 लोगों की जान भी चली गई। यह बंगाल चुनाव के दौरान हिंसा हो रही थी और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। देखिए जरा, तो जिस परिवार में 4 लोगों की जान गई, उनके यहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। परिवार में मातम पसरा हुआ है। लेकिन बंगाल में पहला चरण नहीं, पहले से लेकर चौथे चरण में हर चरण में हिंसा हुई, और ये पहली बार नहीं, बंगाल के हर चुनाव में इसी तरह हिंसा होती है। देखिए जरा, इससे पहले भी कैसे हिंसा हुई बंगाल में। बीजेपी के पक्ष में जन समर्थन देखकर दीदी और उनके गुंडों में बौखलाहट हो रही है। हिंसा और बवाल के बीच बंगाल में मतदान हो रहा है। वोटिंग के 4 चरण हो चुके हैं। ये चुनाव के पहले चरण की तस्वीर है। शुभेंदु के भाई सौमेंदु पर हमला किया गया। पश्चिमी मिदनापुर में भी हंगामे की कई तस्वीरें सामने आई। दूसरे चरण के मतदान के दौरान भी जमकर हंगामा हुआ। शुभेंदु की गाड़ी पर भी कुछ लोगों ने हमला कर दिया और आरोप टीएमसी कार्यकर्ता पर लगे। बांकुड़ा में हंगामे के दौरान हालात इतने खराब हो गए थे कि पुलिसकर्मियों को लाठीचार्ज करना पड़ा। तीसरे चरण में भी वीरभूम में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़ गए थे। वहीं दुर्गापुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आज चौथे चरण में भी 44 सीटों के लिए वोटिंग के दौरान जमकर हिंसा हुई। हुगली में कुछ लोगों ने बीजेपी नेता लोकेट चटर्जी को निशाना बनाया। छप्पा मारने का कोशिश कर रहा, छप्पा मार रहा था, मैंने जाके पकड़ लिया, हाथ में पकड़ लिया। उसके बाद सब आके धमकाया, पत्थर छोड़ा और शीशा भी तोड़ दिया गाड़ी का। आपको भी चोट लगी है? हाँ, बहुत ही। कूच बिहार में बवाल में 4 लोगों की जान चली गई। बीजेपी नेता पायल सरकार की गाड़ी पर भी हमला हुआ, कार के शीशे तोड़ दिए गए। हालात ऐसे थे कि कूच बिहार में टीएमसी उम्मीदवार रविंद्रनाथ घोष हेलमेट पहनकर वोट डालने पहुंचे और बोले बचने के लिए हेलमेट पहना है। হেলমেট পরতে কেউ কি বাধ্য করলো নাকি? না, বাধ্য করেনি, নিজেকে বাঁচাতে, মাথা বাঁচাতে। কারণ গিরিন বাবু মাথায় আঘাত করলেন, তখন নির্বাচন ছিলই না। और इस हिंसा के लिए सीधे सीधे बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि बंगाल के चुनाव में यह हिंसा सिर्फ और सिर्फ ममता के गुंडे कर रहे हैं। देखिए जरा, आज की जो दुखद घटना हुई है कूच बिहार में,
मैं इसके लिए पूरा ममता बनर्जी को जिम्मेदार मानता हूँ। 6-8 लोगों का मौत भी हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ममता बनर्जी को है और उनके ऊपर 100 मोटो केस होना चाहिए। बंगाल में जंगल राज चल रहा है। बंगाल में का इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर का हालत बहुत गंभीर है। गुंडागर्दी चलाई है, उसका विनाश इस बार होते ही रहेगा। और आइए अब आपको जल्दी से दिखाते हैं बंगाल में पहले चरण से चौथे चरण तक हर बार इसी तरह से हिंसा होती रही। आपके सामने ये तस्वीरें हैं, देखिए जरा। पहले चरण में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया हिंसा के आरोप में। दूसरे चरण की मैं बात करूं, दूसरे चरण में शुभेंदु की गाड़ी पर पत्थरबाजी हुई। तीसरे चरण में मैं आपको बताऊं कि तीसरे चरण में टीएमसी कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला। और आज चौथे चरण में 4 लोगों की मौत हो गई, कूच बिहार में झड़प हुई है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि कैसे ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे सीधे दीदी को ललकार रहे हैं। 5টা লোককে গুলি করে মেরে দিলে আর তার উপরে তুমি সেটাকে জাস্টিফাই করছো, তারপরে তুমি দেশের প্রধানমন্ত্রী থাকবে, হোম মিনিস্টার থাকবে, কাল সারা দিন ধরে হোম মিনিস্টারের বিরুদ্ধে 2 থেকে 4টে কালো পতাকা লাগিয়ে, কালো ব্যাজ লাগিয়ে হোম মিনিস্টারের পদত্যাগ চান। लेकिन मैं दीदी को, टीएमसी को, उनके गुंडों को साफ कह देना चाहता हूं, दीदी और टीएमसी की मनमानी बंगाल में नहीं चलने दी जाएगी।